हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब प्रीलिम्स फॉर 2025 हैज़ हैपेंड एंड एक काफ़ी टफ प्रीलिम्स जो है वो भी हमें देखने को मिला। ना स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 जैसे जैसे जो एक डिफ़िकल्टी लेवल है, जो एक रैंडमनेस भी है प्रीलिम्स में बढ़ती जाती है, बच्चों का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स पे होता जाता है, ऑफन फॉरगेटिंग कि प्रीलिम्स जो है इज़ वन ऑफ द फेजेस, राइट। ये वन ऑफ द फेजेस है पेपर का, दिस इज़न्ट द एंड गेम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीलिम्स के बाद अगर ये प्रीलिम्स इतना टफ बनता जा रहा है, यू वांट टू मेक श्योर दैट इन द अटेम्प्ट दैट यू क्लियर प्रीलिम्स यू ऑल्सो एंड अप स्कोरिंग ग्रेट मार्क्स इन योर मेंस, सो दैट यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ मेकिंग थ्रू द फाइनल लिस्ट ऑफ यूपीएससी, राइट। और यहाँ पे मेंस के अंदर मार्क्स लाना प्लस अगर हम देखते हैं आपके पर्सनालिटी टेस्ट में भी, दोनों के ही अंदर एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है आपके ऑप्शनल का। एंड अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, चाहे ये लेंदी ऑप्शनल माना जाए, चाहे जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ जो आप वाइड डाइवर्सिटी देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ टॉपिक्स, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट क्योंकि ओवरलैप भी इतना ज़्यादा है GS के साथ, राइट, ओवरऑल नॉलेज का लेवल ही आपका इतना ज़्यादा बढ़ाता है, इसके कारण यू हैव सीन दैट मल्टीपल ईयर्स में जो टॉपर्स आए हैं इंक्लूडिंग लास्ट ईयर, वो PSIR ऑप्शनल से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप PSIR की तैयारी कर रहे हैं, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई ऑप्शनल चुनते हैं ज़रूरी है आप जाके उनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखें, उनका सिलेबस जो है वो ज़रूर देखें, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेदर दिस ऑप्शनल इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट, राइट। बिकॉज एक बहुत लंबी, एक बहुत ही लेंदी जर्नी आपने बितानी होती है इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के साथ, राइट। होपफुली इवन इफ़ यू क्लियर इन योर फर्स्ट गो, आपको ज़रूर ये इंश्योर करना है कि आप तैयारी प्रीलिम से पहले ख़त्म करते हैं, मेंस के दौरान आप इसे जारी रखते हैं, एंड देन पर्सनालिटी टेस्ट में भी आप इसे होन करते हैं, राइट। सो इसलिए PYQs एंड सिलेबस देखिए और अपना इंटरेस्ट जानिए इन द PSIR ऑप्शनल। वेरी इंपॉर्टेंटली PSIR के अंदर ऑफन टाइम्स बच्चे सिर्फ IR एंड डायनामिक इवेंट्स पे फोकस करते रहते हैं, forgetting that when you will, which is why I've said PYQs, when you will see the paper you will end up realizing that static portion से कितने ज़्यादा questions आते हैं, and जब तक आपका ये portion जो है इसमें आपके पास clarity नहीं है, you will not end up scoring marks in your optional. Now if you're yet to prepare your optional or start its preparation, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट बैच विच इज़ बैच 3 फॉर 2026। इसके अंदर हम आपको 3 वैरायटीज़ देते हैं, राइट। कवरेज उतनी ही एक्सटेंसिव है, राइट, डिपेंड करता है इंक्लूजन्स पे। पहला है मेंटरशिप कोर्स, जिसके अंदर हम आपको देंगे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स, राइट, एंड ये वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होते हैं, बिकॉज PSIR एक लेंदी ऑप्शनल है एंड वी वांट टू इंश्योर फुल कवरेज, राइट। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है आपका कवर हो रहा है, आपके पास रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है, PDFs हैं, राइट। एंड समटाइम्स लाइव लेक्चर्स के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कोचिंग के अंदर होता है कि पेपर 1 बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा देते हैं, पेपर 2 इग्नोर कर देते हैं, पेपर 2 एक्सटेंसिवली कवर करा देते हैं, पेपर 1 इग्नोर कर देते हैं। तो फुल बैलेंस एंड टाइमली मैनर में कंप्लीशन के लिए वी हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वेरी इंपॉर्टेंटली बच्चों का फिर क्वेश्चन होता है कि मैम PSIR के अंदर तो डायनामिक चीज़ें भी हो रही हैं, या फिर अगर डायरेक्ट डायनामिक क्वेश्चन नहीं आ रहा बट एटलीस्ट जो है आपको एग्जाम्पल्स तो डालने होते हैं, तो वो हम कैसे कवर करें। तो उसके लिए हम मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल जून के लेक्चर्स जो हैं आपको जुलाई में मिलते हैं, राइट, जिसके अंदर हम फुल एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं वेरियस मैगजीन से, राइट। सो प्रोजेक्ट सिंडिकेट, फॉरेन अफेयर्स, IDSA, ORF, इन सब से कंपाइल करके आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपडेटेड भी रहें। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली इस मेंटरशिप के अंदर अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप, राइट, क्योंकि डाउट रेजोल्यूशन एक मेजर इशू होता है, डाउट रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं और आपके एकेडमिक मेंटर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी विद वेरी इंपॉर्टेंटली अ सिलेक्टेड ऑफिसर,
राइट। तो एक सर्विंग ऑफिसर जो हैं आपको 1-on-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप देंगे इन अ टेलीफोनिक फॉर्मेट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आंसर राइटिंग के लिए वी हैव 24 मिनी टेस्ट प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट, जिनके आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे। एंड आप लिख के अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, जिनको इवेल्युएट करके प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको वापस भेजा जाएगा। इसके अलावा आपको स्कॉलर्स की चीट शीट्स, बुक रिव्यूज़ एंड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी जो है कवर कराए जाएंगे इन दिस कोर्स। नाउ इम्पॉर्टेंटली हम जो है एक कोड चला रहे हैं फ्रेश स्टार्ट, जो कि वैलिड होगा टिल 7th of June, जिसके थ्रू आप फर्दर 15% ऑफ जो है अवेल कर सकते हैं ऑन व्हाट इज़ ऑलरेडी अ वेरी वेल प्राइस्ड कोर्स, राइट। तो 22,000 ऑलमोस्ट 22,500 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा ना। अगर आपकी इससे रिक्वायरमेंट कम है, आप बहुत जो है मेंटरशिप विद द सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सेप्ट 1-on-1 टेलीफोनिक जो मेंटरशिप है विद द ऑफिसर, राइट। जो ऑफिसर कैंडिडेट है ये है हमारा PSI विद इवैल्यूएशन कोर्स, जो कि 18,629 के लिए के अंदर अवेलेबल है आफ्टर द डिस्काउंट कूपन फ्रेश स्टार्ट। तो इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है इंक्लूडिंग द डाउट रेजोल्यूशन वाया टेलीग्राम ग्रुप, राइट, जो रूटीन के अंदर हम कुछ जूम सेशंस करते रहते हैं, राइट। सब मिलेंगे आपको एक्सेप्ट ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटली द 1-on-1 मेंटरशिप विद द ऑफिसर कैंडिडेट, राइट। अगर और यहाँ पे भी आपके आंसर्स इवैल्यूएट हो रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही पीयर रिव्यू करके अपने आंसर्स कर सकते हैं और आप इवैल्यूएशन भी नहीं करवाना चाहते हैं, तो हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स भी है विच इज़ ओनली फॉर रुपीज़ 12,239 आफ्टर डिस्काउंट, राइट। अगेन आप इसको और अपनी PSI की कवरेज जो है उसे भरपूर तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि एक और स्टैटिक लेक्चर ऑफ PSI से जुड़ी है और इसे कवर करते हैं। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल के अलावा अनदर थिंग दैट दे रिमार्क अपॉन इज द आइडिया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को अगर आपने ट्रूली फॉरवर्ड करना है, इसका मतलब है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए हमने क्या बोल दिया कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन को अगर आपने जेन्युइन सब्सटैंटिव टर्म्स में अप्लाई करना है, तो क्या ज़रूरत है, अफर्मेटिव एक्शन की जो है ज़रूरत है, राइट। साथ ही में आपको एक फॉर्मल एक्सेस देना है टू कंडीशंस जो कि हेल्प करेंगी इन कम्युनिटीज, इन ग्रुप्स को रियलाइज करने में अपनी पूरी पोटेंशियल एंड टू गेट रिड ऑफ पास्ट इनजस्टिसेस, राइट। नाउ यू इमेजिन कि अगर 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों को हम बोले कि हाँ जी आपकी अब रेस लगवाएंगे, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट कि एक बच्चा तो ऐसा था जिसकी घर पे ही बिलोंग टू वेरी प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड, उसकी पूरी अच्छे से मालिश हुई है हमेशा, ही इज बीन फेड वेरी गुड फूड, ठीक है। रेसेस से पहले जो है आराम से उनको अच्छे अच्छे सूप्स पिलाए जाते हैं विच रियली हेल्प हिज मसल्स एंड हिज बोन्स एक्सेट्रा। ही हैड अ वेरी गुड कोच, ही हैड अ वेरी गुड ट्रेनर। एंड दूसरा बच्चा जो है ऑन द डे ऑफ द रेस उसको हम किसी बेचारे स्लम से उठाकर ले आते हैं एंड वी टेल हिम कि हाँ जी आज आपने भागना है, राइट। दैट किड डज नॉट हैव proper shoes, he has never been trained, he's never been fed properly, and we imagine कि उन दोनों के बीच में क्या एक फेयर रेस हो रही है? नहीं, वो रेस फेयर नहीं है। इवन दो वी माइट से कि अरे सेम स्टार्टिंग पॉइंट तो है, सेम 100 मीटर ही तो भागना है, बट द पास्ट जो उनके जो पास्ट केस है जिसके थ्रू पता लगता है कि क्या उनके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी, याद है कैपेबिलिटी अमर्त्य सेन की, क्या उनमें कैपेबिलिटी है टू रन दिस, वो इक्वल नहीं है। सो दिस टर्म इज नॉट फेयर। वहीं अगर आप प्रोवाइड करते हो कि उस दूसरे बच्चे को भी जो है हम मे बी अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग देंगे, अ ईयर ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट देंगे, ऑफ प्रॉपर कोचिंग देंगे, एंड देन वी पुट हिम इन अ रेस अलोंगसाइड दैट अदर चाइल्ड, देन वी माइट फाइंड दैट केस टू बी फेयर। और वी से ठीक है, another scenario is that we say that instead of having the same starting point, suppose ये रेस है 100 मीटर भागना है, यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट जो दें एक जो A है who belongs to a well fed pre-coached, बहुत अच्छी उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो हम उससे थोड़ी आगे शुरुआत के लिए जो है बी को दे दे जिसके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वाई? टू मेक अप फॉर ऑल द लैकिंग्स विच आर नॉट समथिंग दैट ही
or she is responsible for. ठीक है, तो अब उनकी गलती थोड़ी है that they were born to a certain community or that they were born to a certain group, that they did not have access to proper education opportunities, that they were denied basic equal human rights as well, right? तो ये उनकी गलती नहीं है. Similarly जो है ये affirmative action की भी जो है बात होती है. तो for example a lot of US universities now, right, even though there is no fixed quota or reservation जैसे कि इंडिया के अंदर है, that we have a fixed परसेंटेज जहाँ पे हम बोलते हैं that this much percentage is allocated to SCs, to STs, to OBCs in educational and employment opportunities. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम बोलते हैं a more weaker form of affirmative action exists. ठीक है, तो जो reservations and quotas है ना, they are considered stronger forms of affirmative action. ठीक है, तो अब weaker form क्या हो गया, जैसे कि US में exist करता है कि अगर आपकी कोई application है, अगर आप अपने एप्लीकेशन भेजते हो कोई आईवी लीग स्कूल एक्सेट्रा में, तो आपको जीमैट या एसएटी स्कोर्स जो हैं ये सब देने होते हैं. नाउ इमेजिन दैट देयर इज अ वाइट अपर मिडिल क्लास फीमेल, राइट, हु इज ऑब्वियसली been to good schools, right, had good access to various opportunities, right, and she scored very well on her, say, GMAT scores. She got some 730, 740 on her GMAT score. On the other hand, there is someone who belongs to maybe a more deprived background, right, is from the African American community, ठीक है, grew up in the जिनको projects बोलते हैं, which are basically like slums in India, ठीक है, went to a public school जहाँ पे opportunities अच्छी नहीं थी, जो उनके parents थे, they were continuously working, so they couldn't really focus on him, right, and he has a score of say around 680. तो क्या होता है, a lot of times Ivy League institutions give preference to those from diverse backgrounds, saying that we want to have a more inclusive, a more diverse environment in our university as well, right? So even though there is not a fixed percentage of how many of such candidates they will take, but they want, हम देखते हैं ना कि a lot of admissions की जो videos होती हैं of all these western schools and universities, उसके अंदर एक एशियन बच्चा, एक अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा, एक इंडियन बच्चा ज़रूर प्रमोट कर रहा होता है. वाई? बिकॉज you know they want to showcase this image of inclusivity, of diversity. ठीक है, so ये idea क्या है, ये थोड़ा weaker affirmative action है. Why? Because there is no fixed mechanism. अब ये भी हो सकता है कि वो 10 बच्चों को ले ले, बट जो 11वां बच्चा है या 12वां बच्चा है फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड उसको ना ले वो. ठीक है, इंडिया में ये केस नहीं है. इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव एक्शन का प्रोसीजर विच इज़ मैंडेटेड थ्रू रेजर्वेशन या कोटा पॉलिसी. ठीक है, तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, राइट? वाई? बिकॉज दिस अफर्मेटिव एक्शन इज सीन एज एन एनेबलिंग मैकेनिज्म जो कि डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को जो है अपॉर्चुनिटी देता है कि आपके जो पास्ट इनजस्टिसेस थे अब आप उसको करेक्ट करके जो रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज है उनका फायदा उठा सकते हैं, एंड अभी जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं उनको करेक्ट करने का हम जो है आपको अब एक मौका दे रहे हैं. Importantly, affirmative action rather than being linked to individuals is linked to groups. So it is a group disadvantage argument ये कहते हैं, right? तो if you belong to a certain scheduled caste group, if you belong to a certain scheduled tribe, if you belong to OBC, तो ये क्या है? ये communities हैं, ये groups हैं. Within them also हमने बोलते हैं ना कि SC एक homogeneous term है, नहीं, right? So you have various groups, various communities differently in different regions of the country who fall within the SC mandate. ठीक है, सो महाराष्ट्र के अंदर जो कि SCs की कैटेगरी में आएंगे those groups will be very different जो कि पंजाब के अंदर आ रहे हैं, राइट? बट ये क्या है, ये कम्युनिटी या ग्रुप ओरिएंटेड है. दैट इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी, इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ दिस डिसएडवांटेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड देयरफॉर डिजर्विंग ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ऑफ कोटास और रेजर्वेशन. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, जो जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं, जितनी भी पास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जितनी भी हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, वो किसी एक पर्सन ने नहीं, वो एज अ ग्रुप से ही है, राइट? सो अ पर्सन says a person X suffered the disadvantage or was forced into slavery not because
he happens to be person X, but because he belonged to the African American community. Similarly, another, say maybe girl was forced into, say, bonded labor or becoming a devdasi or something else, not because she was a great dancer or because she worked very well, but because she belonged to a certain community who were associated with that task, and therefore because of that community she was also made to suffer from those disadvantages. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो historical injustice है, it is based on a certain group or community that you belong to. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कि साउथ इंडिया में वी टॉक ऑफ द नाडर ग्रुप, राइट, विच वॉज अगेन वन ऑफ द scheduled caste community in South India, जहाँ पे the women were denied the opportunity to cover their breast, to cover their upper body, right? तो ये क्या थी? It's not because certain, it's not applicable to only certain women, right? Or to certain women based on individual criteria. But ये क्या है? It is linked to a group, that because you belong to a lower caste group, your women aren't worthy of covering their upper body. Only upper caste women will cover their upper body. ठीक है, तो ये क्या हो गया? These disadvantages are linked to group rather than इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि हम अफर्मेटिव एक्शन को डिफरेंशिएट करें फ्रॉम लॉट्स ऑफ अदर पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट मेक्स, राइट. अब हम इंडिया की अगर हम बात कर ले, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कितनी सारी हम पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, रोजगार योजना इतने बनाते हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होते हैं, राइट. नाउ दोज आर लिंक्ड टू जस्ट योर कम्युनिटी, राइट, दैट इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कम्युनिटी ओनली देन विल वी गिव यू से एक्सेस टू अ राशन कार्ड सो दैट यू कैन go and buy subsidized food grains from a PDS store. No, that depends on whether you are गरीब. अगर आप गरीब हैं, अगर you fall below the poverty line, आपको वो advantage मिलेगा regardless of what community or group you belong to, right? So यहाँ क्या है, यहाँ पे individual is the basis. Individual basis कैसे है कि अगर एक individual falls below the poverty line, regardless of what community he belongs to, चाहे वो upper caste हो, lower caste हो, deprived हो या ना हो, तो he or she will be able to take advantage of that poverty alleviation program. Similarly, अगर रोजगार योजना भी चला रहे हैं वो, they will be able to take advantage of that if they fulfill certain conditions, right? कि अगर जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो कब से ट्राई कर रहे हैं, तो it doesn't really depend on your group identity but belongs on your individual सेल्फ के अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं. तो बहुत ज़रूरी है अफर्मेटिव एक्शन को आप कंपेयर ना करें टू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. वाई? बिकॉज दोज कैन बी इंडिविजुअल ओरिएंटेड. ठीक है, वो एक जनरेशन की भी बात हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल पहले जो है माई ग्रैंड फादर और माई फादर हैड decent amount of land, not huge land owners, but उनके पास land loan था, so we weren't below poverty line, we could provide for a family. But maybe we just had a couple of really rough years जहाँ पे production fail हो गई, right, जहाँ पे my parents took up huge loans maybe to marry off my sister etc, which they couldn't repay, because of which we had to sell our land, and now suddenly within 20 or 30 years we've lost our land and therefore we've fallen below poverty line. ठीक है, तो ये कोई past injustice का reason नहीं था, past discrimination का reason नहीं था, right? But अब क्या हुआ, मैं below poverty line आ गई, but क्योंकि मेरे पास कोई past discrimination नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं PDS में जाके subsidized food grain नहीं ले सकती हूँ. ठीक है, I can still go ahead and buy it. Why? Because here the point is कि अगर आपके पास sufficient resources नहीं है to feed yourself and the family, the government is providing for you. ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है affirmative action किससे linked है, past injustice से, structural inequality से. जो आपके poverty elevation programs, employment schemes, ये सब individual oriented है and are welfare schemes to provide for deprived sections of your population regardless of whether उनके against past discrimination, historical injustice अकर हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, अब हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें,
विथ रिस्पेक्ट टू अफर्मेटिव एक्शन हम 3 मेन टाइप्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन या प्रेफरेंसेस जो हैं वो देख सकते हैं. सबसे पहला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम रिजर्वेशन या कोटा बोलते हैं. एंड अगेन ये जो है डिफरेंट फॉर्म्स में आती है. पहले है इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो आपने देखा होगा एज पर आर्टिकल 330 रिप्रेजेंटेशन राइट्स है जो कि एससीज एंड एसटीज के पास अवेलेबल हैं, जो कि रिजर्व सीट्स होती हैं इन द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स. तो आपका याद होगा दैट बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट, ये 10-10 साल के लिए बनाई गई थी, राइट. बाय द 104th अमेंडमेंट एक्ट दे हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर अनदर 10 years टिल 2030. However, एंग्लो इंडियंस के लिए एक जो प्रोवाइड किया जाता था अफर्मेटिव एक्शन, दैट हैज बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है इसी को एक्सटेंड करता है कि जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है फॉर एससीज एंड एसटीज बोथ एट द सेंट्रल लेवल इन द पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स. दैट इज समथिंग दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ. सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ कोटाज, दैट इज रिजर्वेशन जो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड की जाती हैं. तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे भी आप देखेंगे दैट यू हैव रिजर्वेशन और कोटा फिक्स्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, राइट. सो एससीज के लिए अलग, एसटीज के लिए अलग, ओबीसीज के लिए अलग, एंड नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ ईडब्ल्यूएस दैट हैज बीन क्रिएटेड, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अब ईडब्ल्यूएस को लेके ना क्वेश्चन मार्क उठ जाता है. क्वेश्चन मार्क क्यों उठ जाता है? क्योंकि हमने पहले ही स्टेट कर दिया दैट अफर्मेटिव एक्शन को यू कैन नॉट कंपेयर देम टू poverty elevation programs or employment programs which have been made for deprived people. Now EWS also technically is the same area, right. These are mainly EWS में जो fall करते हैं can belong to upper or middle caste groups, ठीक है, but जो कि economically deprived है. Now the question arises, there is no history of past discrimination, there is no history of historical injustices, there is no history of social or economic or political deprivation or structural exclusion जो कि से हमें कास्ट सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है, राइट. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट premise in affirmative action that was used in the Indian Constitution was the idea of social and educational backwardness. ठीक है, अब EWS कोटे के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन मार्क उठता है दैट couldn't these issues be resolved by providing scholarship schemes, by providing already जैसे कि प्रोवाइड किया जा रहा है right to education, so by improving the status, improving the quality of education and teaching in government schools जिसका फ़ायदा EWS कैटेगरी के बच्चे ले सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ी डिबेट है विच कम्स इन टू प्ले एज फार एज द EWS कोटा इज कंसर्न, राइट. अब कास्ट के अकॉर्डिंगली, सोशल डिविजन्स के अकॉर्डिंगली अफर्मेटिव एक्शन अप्लाई करना सिट्स वेरी कंफर्टेबली. हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ EWS ये अप्लाई करना रेजेस अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, कि यही हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बेसिस पे से बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम इनकम, right, to EWS groups, right, to EWS families, by providing again scholarship opportunities, by providing free and quality education, free and quality coaching to children, to students who belong to EWS categories. क्या उनके issues उस तरह से नहीं resolve किए जा सकते थे instead of providing affirmative action, right? So that is a huge question mark that arises in context of EWS, right? Second, अब एक जो preferences दी जाती हैं in the Indian Constitution is with regard to again special provisions जो कि provide किए जाते हैं by the गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर एससीज, फॉर एसटीज, फॉर विमेन. अब आपने ये सुने भी होंगे बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होती हैं, ग्रांट्स होते हैं, लोन्स होते हैं, लैंड अलॉटमेंट्स होते हैं, राइट. बहुत सारी एड सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे और स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं जिनके लिए ये बोला गया है दैट दे आर सपोज टू बी टारगेटिंग these deprived, these disadvantaged groups, right. तो हम बात करते हैं ना even within banking system लोन जब देते हैं there is preferential loans की हम बात करते हैं that you have to fulfill a certain percentage of loans जो कि आपने
इन ग्रुप्स को देने ही देने हैं, राइट। सेकेंडली ऑल्सो हैव गवर्नमेंट जो है जिन्होंने मैंडेट की गई हैं, राइट, सर्टन स्कॉलरशिप्स जो कि आपके डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को ही मिलती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। थर्ड कैटेगरी जो कहते हैं ये प्रेफरेंसेस की, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन जो कि आपके वेरियस आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी दी गई हैं, विच आर स्पेसिफिकली टू सेफ गार्ड द वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि दी गई है आर्टिकल 17 के अंदर, ये किस लिए है, अगेन टू सेफ गार्ड दलित्स एंड अदर ग्रुप्स जो कि इस प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के नोशन के जो है शिकार होते थे, राइट, हु वर treated as untouchables, who weren't allowed to live within the vicinity of villages, cities and towns, who weren't allowed to use certain public amenities, right, they weren't allowed to enter certain public spaces, right. Similarly bonded labor, forced labor के against भी जो है आपके fundamental rights, they are specifically targeting these vulnerable groups, right, who have often been oppressed and exploited in the पास्ट, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं दिए गए हैं, राइट। दिस कैन बी सीन एज द मोस्ट वीकेस्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जैसे कि हमने बात की थी यूएसए में भी वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स में दिया जाता है। देन आपकी जो थर्ड प्रेफरेंस है, दिस इज अ स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, एंड रिजर्वेशन एंड कोटास आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वीकर टू स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन की भी जो है कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी की बात नहीं करता, जहां पे हमने एक पॉइंट पे आफ्टर इंडिपेंडेंस सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर दी, बट फॉलोइंग इन व्हाट वाज द विजन एंड ड्रीम ऑफ Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of our drafting commission, substantive equality इंश्योर करने की बात करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फॉर सच मेजर्स सो दैट एक्चुअल में अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज created for those communities and groups which have faced historical inequalities and injustices, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि याद रखनी जरूरी है, ठीक है। नाउ देयर इज आल्सो द अदर साइड ऑफ द कॉइन। हमने वेरियस चीजें डिस्कस कर ली, जहां पे हमने बात कर लिया कि किस बेसिस पे जो है अफर्मेटिव एक्शन को नेसेसरी लेजिटिमेट जो है माना जाता है इन ट्राइंग टू बैलेंस आउट लिबर्टी इन द सेंस ऑफ बीइंग एबल टू चूज द काइंड ऑफ लाइफ दैट they want to live. However, this freedom to choose has been deprived to certain communities and certain groups, right, चाहे वो African Americans हो in the USA या फिर वो Dalits and बाकी marginalized and deprived groups हो in India, right, in the sense that they were again due to the notions of birth, due to the notions of ascriptive identity, due to the notions of purity, pollution, untouchability, relegated to certain occupational groups, relegated to a certain position in the society, and therefore their freedom to choose was curbed, ठीक है। तो अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जेन्युइन नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जब, तब ये अफर्मेटिव एक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन ensuring that the liberty and freedom that is to be granted to these people as well, that is genuinely in play, ठीक है। कि कोई भी बच्चा जो किसी भी कम्युनिटी से आ रहा हो, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, उसके पास फ्रीडम हो, उसके पास फ्रीडम एंड लिबर्टी हो टू चूज एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट he or she wants to pursue and to make up for the past historical injustice। उनके इस सफ़र को हम ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे बनाएंगे? by providing reservation, by providing quota to them, ठीक है। Now on the other hand, we also have critics, we also have naysayers of affirmative action. Now one of the chief arguments which is used against affirmative action is the idea of reverse discrimination. ये सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है क्या, कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन कर रहे हैं by actually providing positive discrimination, reservation or quotas to those communities which have been deprived, ठीक है। So instead of looking it as positive discrimination, इसको क्या बुलाया जाता है? रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। और ये क्या है? ये अप्रूव्ड है, ये मैंडेटेड है बाय द स्टेट, बट ये एकदम ही इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो a lot of, for example, white people will say what, कि slavery को तो हुए 100 साल हो गए, अब क्यों हम इसको correction measures अपना रहे हैं? या similarly a lot of upper caste demonstrations which take place, जो कि बात करते हैं कि आप जो है अब बहुत हो गया, reservation हटाइए, quotas हटाइए, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि जिस दिन से इंडिया जो है एक रिपब्लिक बना, उस दिन से कास्ट सिस्टम और उससे
रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो कम हो गई, वो जो है खत्म हो गई. वी हैव सो मेनी लॉज, राइट, जैसे कि आपका प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा, जो पूरा आपके इतने सारे एक्ट्स हैं, राइट, एनेबलिंग एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स एंड पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट लेके आई है which were meant to help and ameliorate the conditions of the disadvantaged groups. तो अब जो है ये reservation and quotas don't make sense. ठीक है, तो सबसे पहली सबसे पॉपुलर जो है ये क्रिटिक्स की जो आर्ग्यूमेंट है वो आती है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन से. सेकंड जो है किसकी आती है, अगेन इंस्टेड ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी, पीपल हु बिलीव इन अ वेरी नैरो कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी, हु बिलीव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए बेस्ड ऑन मेरिट. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, मेरिट की बात हो रही है कि अगर आप मेडिकल स्कूल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऐसा बच्चा जिसके कम मार्क्स आए थे उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो बिकॉज ऑफ द कास्ट ग्रुप और बिकॉज ऑफ द रेशियल ग्रुप दैट ही और शी बिलोंग्स टू, वो करेक्ट नहीं है. व्हाई? बिकॉज अ मोर मेरिटोरियस स्टूडेंट इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ seat. ठीक है, so a lot of people claim that no, you know, if you're making doctors, we need qualified doctors, merit plays an important role, right? So ये क्या है, merit की जो बात है वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं. However, they don't understand that merit itself, जिस तरह से बहुत सारे जस्टिस के थ्योरिस्ट ने, इक्वालिटी थ्योरिस्ट ने बात की, अमर्त्य सेन ने बात की कि मेरिट इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर पास्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल opportunities, right? That if someone wasn't, say historically, जिनकी फैमिली में ही एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, तो इमेजिन कीजिए someone whose grandfather and his grandfather before that, they were all say part of a bonded labor, they were discriminated against, they weren't given educational opportunities. That person happens to be the first person from his family to be a graduate, to be an undergraduate, to complete high school, राइट? तो इमेजिन कीजिए उनके पेरेंट्स नहीं है टू पुश देयर एजुकेशन, उनके पेरेंट्स नहीं है टू हेल्प देम लर्न एट होम, राइट? दे हैव टू प्रोबेबली वर्क अलॉन्ग साइड, राइट? कितने सारे डिसएडवांटेजेस के बाद जो है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है. तो मेरिट खुद एक प्रोडक्ट है ऑफ पास्ट इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज, उसको रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. लास्ट एक जो आर्ग्यूमेंट यूज की जाती है इस there are a lot of critics से क्या बोलते हैं वो कि instead of actually removing these structural inequalities and removing these discriminations that have come to find a place in contemporary society, क्या हो जाएगा, this affirmative action will actually perpetuate and further exaggerate social divisions. तो इनका क्या काम है, इनका क्या कहना है, इनका कहना है that naming is shaming, कि बेसिकली अगर कोई बच्चा कोटे या रिजर्वेशन से उनको कहीं पे एडमिशन मिलती है तो उसके अगेंस्ट रिजर्वेशन कम होने, उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कम होने की जगह डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगी. व्हाई? बिकॉज देयर एडमिशन विल ओनली बी सीन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट रिजर्वेशन और कोटा एंड नॉट a product of their hard work. Now, if such a thing is happening, it is not that individual who is at fault, it is the institution, it is the society at fault that continues to look at people coming from those groups and deprived communities through a lens of severe discrimination. कि आपका एडमिशन जो है इस रिजर्वेशन या कोटे के कारण हुआ है, not understanding the hurdles and past injustices that they have combated to be able to reach this place. ठीक है, तो ये जो है जितने भी arguments against affirmative action लगाए जाते हैं, they are seen as belonging to a very narrow conception of equality, of understanding merit in a very lopsided way, of not understanding true nature of structural inequalities जो कि society के अंदर exist करती हैं. तो ज़रूरी हो जाता है उसको question करना and ज़रूरी हो जाता है ये understand करना कि affirmative action कितना ज़्यादा ज़रूरी है to advocate and push forward the case of equality, substantive equality, a broad conception of equality, and therefore in enabling people to truly exercise their liberty and freedom. ठीक है, तो इसको समझना जो है is highly important.